ये कहानी पारिवारिक संबंधों और ससुर बहू के बीच की अनोखी लेकिन मर्यादाओं में बंधी एक ऐसी कहानी है जो जीवन में आने वाले कठिन समय में भावनाओं की गहराई, आदर और समझ को लेकर संवाद प्रस्तुत करती है। जब सुमन की शादी हुई और वो नए घर में आई, तो घर का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। घर के हर सदस्य ने उसका स्वागत दिल खोलकर किया, लेकिन ससुर जी, रामनाथ जी के व्यक्तित्व में उसे एक अनोखी गरिमा और सादगी दिखी। रामनाथ जी शांत, गंभीर और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके लिए बहू सुमन एक बेटी जैसी थी और वो उसके प्रति सम्मानपूर्ण बर्ताव रखते थे। शुरुआत में सुमन अपने ससुर से थोड़ी हिचकिचाती थी, लेकिन एक दिन खाना बनाते समय उसे रामनाथ जी का साथ मिला। रामनाथ जी ने अपने अनुभव से उसे खाना बनाने की कुछ टिप्स दी, जिससे सुमन का आत्मविश्वास बढ़ा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। ससुर और बहू के बीच अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, जो भरोसे और आदर पर आधारित थी। कुछ महीनों बाद सुमन के पति का एक्सीडेंट हो गया, जिससे वे अस्पताल में भर्ती हो गए। पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इस मुश्किल समय में रामनाथ जी ने सुमन को मानसिक संबल दिया। उन्होंने उसे समझाया कि दुख की इस घड़ी में हिम्मत से काम लेना चाहिए। रामनाथ जी की बातों ने सुमन को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। इस दौरान उनके रिश्ते में और अधिक गहराई आ गई, जिसमें रामनाथ जी ने ससुर की भूमिका से बढ़कर पिता का रूप ले लिया। पति के ठीक होने के बाद सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का निर्णय लिया। रामनाथ जी ने उसे प्रेरित किया और उसकी हर संभव मदद की। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह प्रोत्साहन दिया। सुमन का आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ने लगा और उसे एहसास हुआ कि यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। समय के साथ सुमन और रामनाथ जी के बीच का रिश्ता गहरा होता चला गया। वे एक दूसरे की खुशियों और दुखों में सहारा बन गए थे। सुमन अब रामनाथ जी को ससुर से बढ़कर एक मार्गदर्शक मानने लगी थी। उनका रिश्ता पारिवारिक प्रेम, समझ और सम्मान से भरपूर था। सुमन और रामनाथ जी का रिश्ता समाज के लिए एक मिसाल बन गया। उनके बीच कोई शारीरिक आकर्षण या गलतफहमी नहीं थी, बल्कि एक प्यारा और आत्मीय रिश्ता था जो मर्यादा, आदर और प्रेम पर आधारित था। ससुर बहू के इस रिश्ते ने ये साबित किया कि जीवन में रिश्ते कितने ही अनमोल होते हैं जब वे सच्चे प्यार और सम्मान पर आधारित हों। ये कहानी इस बात की प्रेरणा देती है कि परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और समर्थन किसी भी मुश्किल को पार करवा सकता है और रिश्तों की मर्यादा बनाए रखता है। यहाँ एक ससुर और बहू की कहानी का संक्षिप्त सार दिया गया है, जिसे आप अध्यायों में बांट सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में, जहां राधा का विवाह रामलाल के बेटे राजू से होता है। राधा गांव की सीधी सादी, संस्कारी लड़की है और परिवार में सबसे नई सदस्य के रूप में सभी का आदर करती है। रामलाल अपने पुत्रवधू राधा का स्वागत करते हैं, लेकिन उनमें एक खिंचाव और अनजानापन महसूस होता है। राधा अपने ससुराल की परंपराओं को समझने का प्रयास करती है, लेकिन कुछ बातों में उसके विचार और ससुर रामलाल के विचारों में अंतर होता है। रामलाल को पुराने रीति रिवाजों में विश्वास होता है, जबकि राधा आधुनिक सोच की है। उनके बीच छोटे छोटे मुद्दों पर तकरार शुरू होती है, जिससे दोनों के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी हो जाती है। एक दिन परिवार पर एक संकट आ जाता है। रामलाल बीमार पड़ जाते हैं और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इस कठिन समय में राधा उनकी देखभाल में अपना सब कुछ झोंक देती है। रामलाल को एहसास होता है कि बहू केवल बहू नहीं, बल्कि बेटी के समान है। उनका दिल बदलने लगता है और राधा के प्रति उनका दृष्टिकोण नर्म हो जाता है। रामलाल धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और इस दौरान राधा ने उनके साथ जो समय बिताया, उसने उन्हें करीब ला दिया। रामलाल और राधा के बीच अब समझदारी और आदर का रिश्ता बनता है। रामलाल अब राधा की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके विचारों का सम्मान करते हैं। रामलाल अब राधा को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसके निर्णयों में उसे साथ देते हैं। राधा भी उन्हें पिता का सम्मान देती है। परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनता है। राधा और रामलाल की यह कहानी एक मिसाल बनती है कि ससुर बहू का रिश्ता भी विश्वास, सहयोग और प्यार से भरा हो सकता है। ये कहानी ये दर्शाती है कि कैसे रिश्तों में छोटे छोटे समझौतों और स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रेम और विश्वास को बढ़ाया जा सकता है।